अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज 21 अप्रैल को होने वाले अहम तारीख़ी वाक़यात पर नज़र डालते हैं और साथ ही साथ जानते हैं इस तारीख़ को दुनिया में आने वाले या इस दुनिया से गुजर जाने वाली अहम शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। ख़ानदान लोधी के आखिरी बादशाह सिकंदर लोधी के बड़े बेटे इब्राहिम लोधी 21 अप्रैल 1526 को इंतकाल कर गए। अपने वालिद सिकंदर लोधी के बाद वो बादशाह बने थे। अपने वालिद और दादा के बरक्स मिजाज के उखड़ और गुस्सियल रवैया रखते थे, जिसकी वजह से उमरा नाराज़ हो गए। बज़ोर दबाना चाहा तो ज़्यादा बिगड़ गए और बगावतें कर दी। उनके भाई जलाल खान ने बगावत की और मारा गया। चचेरे भाई आज़म हुमायूं को शुबह की बिना पर पकड़ा। इसके बेटे फतेह खान को भी कैद में डाल दिया। इन वाक़या से मुश्तइल होकर सब अफ़गान बाकी हो गए। खाना जंगी में क़ुव्वत ज़ाय हुई। मेवाड़ के राना सांगा को शिकस्त दी। बहादुर खान बिहार में खुद मुख्तार हो गया। इब्राहिम लोधी उसकी सरकोबी ना कर सके। इसी दौरान में राना सांगा ने काबुल से मुग़ल हुक्मरान ज़हीरुद्दीन बाबर की मदद ली। पानीपत में ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान पहली लड़ाई हुई और इसी लड़ाई में इब्राहिम लोधी मारे गए और इस तरह 1526 में हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत का आगाज़ हुआ। तारीख़ के औराक़ को पलटें तो पता चलता है कि 21 अप्रैल के दिन अमेरिका में पहले फिल्म प्रोजेक्टर की नुमाइश की गई थी। ये साल था 1895 यानी 1895। वुडविल लिथियम और उनके बेटे ओट वेओर गेरे ने अमेरिका में तैयार करदा पेंटोपिटकॉन को पहली बार मंजर-ए-आम पर लाया था। हालांकि अमेरिका में थॉमस एडिसन के काइनेटोस्कोप के इस्तेमाल से मोशन पिक्चर्स की नुमाइश सालों से हो रही थी, लेकिन इसके ज़रिए एक साथ कई लोग फिल्म नहीं देख सकते थे। फिल्म को देखने के लिए बाइस्कोप जैसी चीज़ का इस्तेमाल होता था। लिथियम भाइयों ने अपने वालिद वुडविल और एडिसन के लैब में असिस्टेंट रहे WKL डिक्सन की मदद लेकर ऐसी मशीन बनाई जो आदमकद तस्वीरों को पर्दे पर पेश कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे एक साथ देख सकें। वुडविल डिक्सन और एडिसन के एक साबिक़ मुलाजिम की मदद से लिथियम लूप तैयार किया था। लूप की मदद से तस्वीर पर्दे पर आसानी से ज़ाहिर होती और फिल्म को खींचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि दूसरी जानिब फ्रांस के लूमियर ब्रदर्स भी मोशन पिक्चर को नुमायां करने वाले प्रोजेक्टर पर काम कर रहे थे। उसी साल उन्होंने पेरिस में मुनक़दा एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में पहली मरतबा आम सतह पर एक फिल्म दिखाई। लूमियर ब्रदर्स में से एक लूमियर ने अपने आसपास की चीज़ों के वीडियो उतारते थे। ये वीडियो आसपास की ज़िंदगी को सच्चे तौर पर पेश करता था। इसी तरह उन्होंने लूमियर फैक्ट्री से बाहर निकलते मजदूरों का भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसे पहले स्क्रीनिंग में दिखाया गया था। फिल्म दिखाने की इस टेक्निक को लूमियर ब्रदर्स ने फौरी अपने नाम पर पेटेंट करा लिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस तराने की तख्लीक करने वाले 20वीं सदी में उर्दू ज़ुबान के मारूफ शायर डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल ने 21 अप्रैल 1938 में इस दारफ़ानी से कूच किया था। वो एक राइटर, कानूनदां, सियासतदां थे। उर्दू और फ़ारसी में शायरी करते थे और यही उनकी बुनियादी वजह शोहरत है। बहैसियत सियासतदां उनका सबसे नुमायां कारनामा नज़रिया पाकिस्तान की तश्कील है, जो उन्होंने 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत करते हुए पेश किया था। यही नज़रिया बाद में पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। इसी वजह से अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान का नज़रियाती बाप समझा जाता है। गो कि उन्होंने इस नए मुल्क के क़याम को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के कौमी शायर की हैसियत हासिल है। नवंबर 1899 यानी 1899 की एक शाम कुछ बेतकल्लुफ़ हम जमात उन्हें हकीम अमीनुद्दीन के मकान पर एक महफिल मुशायरा में खींच ले गए। इकबाल चूँकि बिल्कुल नए थे, इसलिए उनका नाम मुब्तदियों के दौर में पुकारा गया। गज़ल पढ़नी शुरू की। जब इस शेर पे पहुँचे, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए क़तरे जो थे मेरे अर्क़े इंफ़िआल के, तो अच्छे अच्छे उस्ताद उछल पड़े, बेइख्तियार होकर दाद देने लगे। यहीं से इकबाल की बहैसियत शायर शोहरत का आगाज़ हुआ। जनवरी 1923 को इकबाल को सर का खिताब मिला। 21 अप्रैल 1987 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक बम धमाके में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। करीब 300 दिगर लोग जख्मी भी हुए थे। श्रीलंका में ओहदेदारों का मानना था कि यह धमाका तमिल अस्करियत पसंद तंजीम लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम ने यानी LTTE ने किया है। LTTE श्रीलंका को शुमाली और मशरक़ी इलाक़ों में एक अलग तमिल रियासत के लिए जद्दोजहद कर रही थी। दुनिया गज़ल की मशहूर सिंगर, ख़ास तौर पर क्लासिक म्यूज़िक में दुनिया भर में मशहूर इकबाल बानो 21 अप्रैल साल 2009 को इंतकाल कर गई थी। वो दिल्ली में पैदा हुई, लेकिन तक़सीम के बाद पाकिस्तान के मुल्तान आकर आबाद हो गईं।
इकबाल बानो के फ़न ने बरसों पहले ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली स्टेशन में पहला इजहार पाया। 1952 में इस नौउम्र गुलकारा ने एक पाकिस्तानी ज़मींदार से शादी कर ली, लेकिन फ़न से अपना राब्ता ख़त्म ना किया। दौरे ज़ियाउल हक़ के आखिरी दिनों में फैज़ की नज़म लाजिम है कि हम भी देखेंगे उनका ट्रेडमार्क बन चुकी थी और हर महफिल में उसकी फरमाइश की जाती थी। ये सिलसिला उनकी वफ़ात से चंद बरस पहले तक जारी रहा। फैज़ मेले के मौके पर लाहौर में एक बड़े इज्तिमा के सामने उन्होंने ये नज़म गाई तो आवाम के पुरशोर नारे भी इस नगमे का एक अबदी हिस्सा बन गए। ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से मशहूर शकुंतला देवी की 21 अप्रैल साल 2013 में 83 साल की उम्र में बेंगलोर में मौत हो गई थी। शकुंतला देवी दुनिया भर में एक मैथमेटिशियन के तौर पर मशहूर रहीं। वो मैथ के इंतहाई मुश्किल सवालात सेकंड्स में हल कर लेती थी। इसके अलावा उन्हें एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम पर भी कमाल हासिल था। साल 1982 में उनकी इस सलाहियत की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। 1977 में शकुंतला देवी ने 201 नंबर पर मुश्तमिल एक नंबर का 23वां यानी 23rd रूट सिर्फ 50 सेकंड में निकालकर यूनिवैक कंप्यूटर को शिकस्त दी, जिसे ये रूट निकालने में 62 सेकंड का वक्त लगा था। उन्हें किसी भी लंबे नंबर या लॉन्ग डिजिट का क्यूबिक रूट निकालने में उतना ही वक्त लगता था जितना कि सवाल पूछने में। उनकी ज़िंदगी पर साल 2020 में एक फिल्म शकुंतला देवी भी बनी है, जिसमें उनका रोल विद्या बालन ने अदा किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। देखते रहिए BPN चैनल।